और जो अपना ये था GTA वाई सिटी, इसमें एक वो हेलीकॉप्टर वाला टास्क होता था कि हेलीकॉप्टर से वो जाना पड़ता था और वो बॉम्ब रखने पड़ते थे। वो आज तक मेरे से नहीं हुआ। तो चलो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग होता क्या है। तो यहाँ पर मीनिंग में दिया गया है दैट अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इज अ सिस्टम refers to system where in the accounts of the enterprise are maintained on the computer। तो ये बहुत ही बेसिक इन्होंने डेफिनेशन दी, मतलब बच्चों वाली डेफिनेशन है कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि जिसमें अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, जिसमें एंटरप्राइज अपने जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो जो अपन लोग जर्नल एंट्रीज करते हैं, जो अपन बैलेंस शीट बनाते हैं, जो भी अपन बुक्स बनाते थे, कैश बुक हो चाहे कोई भी बुक हो, वो सब कुछ यहाँ पर आप सिस्टम पे करते हो। देन हो जाता है आपका नेक्स्ट इज इट प्रोसेसेस द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स एज पर जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू प्रोड्यूस रिपोर्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। तो अब देखो यार, अपन सब लोग जानते हैं कि जो अकाउंट्स होता है उसमें क्या चलता है, अपना जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स चलता है। तो यहाँ पर ये अपने जितने भी प्रिंसिपल्स होते हैं ये सारे सब कुछ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, यानी कि उसमें भी डेबिट एंड क्रेडिट यूज़ करना पड़ता है। जैसे अपन ऑफलाइन में अपन जैसे रिटर्न करते हैं, वैसे ही हमको जो हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग है उसको भी ऐसे ही सारा जितना भी ट्रांजेक्शन्स है उसको प्रोड्यूस करना पड़ता है रिपोर्ट्स एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका फुल फॉर्म तुमको आ सकता है, ठीक है। वह PDF कहाँ मिल जाएगा, अभी तो स्क्रीन पे मिल रहा है, बाकी मैं तुम लोग को ग्रुप पर शेयर कर दूंगा इसको बाद में। द नेक्स्ट हो जाता है इन अ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम द फ्रेमवर्क ऑफ स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आ सकती है। तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है, जहाँ पर मैं स्टोर कर रहा हूँ और प्रोसेस कर रहा हूँ डेटा को। यानी कि सबसे पहले क्या होता है, आप सब लोग जानते हो अकाउंटिंग स्टार्ट ही डेटा से होती है। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस है उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा। अब वो मैं जर्नल एंट्री के फॉर्म में करूँ, लेजर के फॉर्म में करूँ, उसकी मैं ट्रायल एंड बैलेंस बनाऊँ, उसका बैलेंस शीट बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, बट यहाँ पर मेरे को क्या करना है, सारा चीज़ को स्टोर करना है, तभी तो वो प्रोसेस होगी। तो इस पूरे फ्रेमवर्क को मैं क्या बोलूँगा, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट बोलूँगा, ठीक है। तो इस एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर सारी चीज़ें ऑपरेट कर रहे हैं अपन, ठीक है। कोई और आया है? अब यहाँ पर आगे जाता है टाइप ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम यूज टू डिटरमाइन ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर इन विच द अकाउंटिंग सिस्टम ऑपरेट्स। बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर components are dependent on each other. Structure of the hardware depends upon the type of software and selection of hardware depends upon the various factors and number of user, level of secrecy etc. तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहली बात मुझे दो चीज़ों की यहाँ पर सबसे मेन ज़रूरत लगेगी जब भी मैं अपने ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में डेटा को स्टोर करूँगा। एक हो जाता है मेरा हार्डवेयर, एक मेरा हो जाता है सॉफ्टवेयर। अब सब लोग यहाँ पर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मतलब जानते होंगे, आई होप सो, ठीक है। गर्ल्स किसी को नहीं पता हो तो बता दूंगा, क्योंकि आगे अभी हमको इस पर एक डिटेल डिस्कशन करना ही पड़ेगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक पूरा का पूरा अभी आगे है, लेकिन अगर हम बेसिक बात करें तो हार्डवेयर का मतलब क्या हो जाता है, आपका माउस हो गया, आपका टीवी, आपका जो स्क्रीन मॉनिटर अभी आप देख रहे हो, आप अगर मोबाइल फ़ोन पकड़े हो तो अभी वो मोबाइल फ़ोन एक हार्डवेयर हो गया। तो हार्डवेयर वो ऐसे पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के जिनको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, एंड वहाँ से आपको कुछ ना कुछ इनपुट या आउटपुट मिल रहा होता है, ठीक है। या तो आप इनपुट दे रहे होते हो या तो आउटपुट दे रहे होते हो। इनपुट देने का मतलब क्या है कि जैसे आप माउस से क्लिक करते हो तो एक इनपुट जाता है, आपकी जो टीवी स्क्रीन है, मतलब जो आपका मॉनिटर है, वो आपको एक आउटपुट देता है, उसमें आप देख सकते हो। दैट इज़ वॉट इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड। तो बेसिकली इसी पर अपन सारा कुछ जो है यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो इन्फॉर्मेशन और डेटा में डिफरेंस क्या होता है मैं वो समझाता हूँ। डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जैसे कि मैंने क्या किया, तुम सब लोग का ऐसे ही फालतू कुछ भी स्कोर्स उठा लिए कैसे भी करके, दैट इज़ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। जब उसको अरेंज करूँगा, क्लास वाइज अरेंज कर रहा हूँ, हर चीज़ अरेंज कर रहा हूँ, फिर वो इन्फॉर्मेशन बन रही है। तो प्रोसेस्ड डेटा जो होता है उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। जब मैं उस डेटा का कुछ मीनिंगफुल मतलब निकालता हूँ तभी तो वो इन्फॉर्मेशन हुआ। अगर आज अभी तुम देखोगे यहाँ पर हर चीज़ बहुत ही अच्छे से लिखी हुई है, सबको समझ में आ रहा है, पर अगर यही उल्टा सीधा कहीं डेटाबेस सबसे पहले दिया रहता कंप्यूटर अकाउंट के नीचे, तो कोई इन्फॉर्मेशन का मतलब नहीं निकल पाता। तो मैं बोलता फैक्ट्स तो है लेकिन प्रोसेस नहीं है, इसलिए उसको इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। तो डेटा का मतलब क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पर मैं उसको बेसिकली रख रहा हूँ।
तो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखो लॉजिकली रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यानी कि लॉजिकल डेटा है, लॉजिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। देखो ऑर्गेनाइज वे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे वैसे नहीं। तो ऑर्गेनाइज वे मतलब क्या, ये टेबल्स की बात कर रहे हैं। अगर कोई यहाँ पर आईपी सब्जेक्ट वाला होगा, जिसकी मैं आईपी सब्जेक्ट वाला हूँ, तो आप लोग भी होगे, नहीं भी हो तो समझना बात को कि कभी भी आप एक टेबल बनाते हो, तो टेबल बनाते हो तो जब उसमें आप डेटा इनपुट करते हो तो कितने अच्छे से दिख रहा होता है। जैसे कि एक्सेल शीट आपने देखा होगा, स्प्रेडशीट आपने देखा होगा, बड़े अच्छे से उस पर अपन डेटा लगाते हैं और सब कुछ बिल्कुल क्लियर कॉलम्स रोज में दिख रहा होता है। दैट इज एन ऑर्गेनाइज वे सो दैट हम उसको ईजिली एक्सेस कर सके, मैनेज कर सके एंड अपडेट कर सके। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। यहाँ पर हम जो डेटाबेस सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। इसका फुल फॉर्म याद कर लो, ये आता ही आता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में क्या होता है, चलो जल्दी से देखते हैं सब। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आता है रेडी टू यूज़ रेडीमेड सॉफ्टवेयर। अब देखो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होते हैं रेडी टू यूज़ हो जाता है, फिर सेकंड मैंने यहाँ पर बताया है दैट इज़ कस्टमाइज्ड, एंड थर्ड हो जाता है आपका टेलर्ड। अब तीनों का मतलब मैं समझाता हूँ, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहता हूँ दैट इज़ शर्ट्स का, या फिर आपके जो कपड़े होते हैं। तो आप कभी भी जाते होगे तो एक होता है कि आप जब भी कपड़े खरीदने जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, रेडीमेड कपड़े खरीद सकते हो। रेडीमेड का मतलब क्या होता है, वो जर्नल होते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगा, दीज सॉफ्टवेयर आर डेवलप्ड नॉट फॉर स्पेसिफिक यूज़र बट यूजर्स इन जर्नल, यानी कि जर्नली उसको कोई भी यूज़ कर सकता है। वो शर्ट जो ऐसी होती है वो ऐसा एक फ्री साइज़ होता है कि वो सबको आ जाता है, लेकिन हाँ उतनी फिटिंग नहीं आती है, समझ में आ रहा है, लेकिन काम चल सकता है। दैट इज़ वॉट वी कॉल एज ready to use ready-made software. Since these are for journal user, it is not necessary that all the modules of such software are of use for every user if you buy the software. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका स्मार्टफोन है, उसमें एक जर्नल आपका सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, ठीक है। तो क्या सब लोग हर सेटिंग का यूज़ करते हैं, सोचो ज़रा कभी भी। तो होता क्या है कि जैसे कि आपके पापा लोग हैं, तो वो अपने मम्मी पापा क्या करते हैं, उनको कोई सेटिंग वेटिंग से कोई मतलब नहीं होता। वो क्या करेंगे, डायरेक्टली उनको व्हाट्सएप दे दो, उनको इंस्टा दे दो, फेसबुक, अच्छा इंस्टाग्राम तो वो चलाते नहीं है, फेसबुक दे दो उनको, और कॉल्स हो गए, बस ये 3 पर उनका चलता रहता। उनको जर्नलाइज सॉफ्टवेयर है, उनको सारी चीज़ें उनके यूज़ की नहीं होती है, बट अपन लोग का क्या होता है, हर चीज़ हाँ ये। तो एक्चुअली में जर्नल सॉफ्टवेयर का मतलब क्या, जर्नली हर कोई यूज़ कर रहा है पर सारी चीज़ें उसके काम की नहीं होंगी। These software are suited for the organizations running in small conventional business where the frequency and volume and transactions are very low. अब होता क्या है कि जो छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, जैसे कि आपको छोटी मोटी कहीं जगह जाना है, छोटी मोटी पार्टी में जाना है, तो अगर थोड़ा बहुत साइज़ में प्रॉब्लम भी है आपकी शर्ट की, तो कोई प्रॉब्लम मतलब आपको लगेगा हाँ ठीक है यार चलते हैं, क्या दिक्कत है। इसके खेलने वेलने जाना है तो अपन जब भी कहीं जा रहे होते हैं, हाँ ठीक है चलता है, तो खेलने वेलने जा रहे हैं तो हाँ भाई हो जाता है, ठीक है चल सकता है। बट अब अगर यहाँ पर एडवांटेज क्या होता है, अब देखो एडवांटेज का मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ, एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो हम लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है वो एक तरीके से स्पेसिफिक यूज़र के लिए नहीं है, ये जर्नल यूज़ के लिए हर कोई यूज़ कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए अच्छा रहता है क्योंकि उनको ऐसा कुछ वो नहीं रहता है। इस पर टैली भी आता है, ये एक थोड़ा सा याद रखना। एडवांटेजेस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ दिस आर सॉफ्टवेयर आर जर्नली लो, तो बहुत ही एक लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है इनकी। नंबर ऑफ यूज़र जो होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जर्नल है, तो जर्नल हर कोई यूज़ नहीं करता है, समझना बात को। रेडी टू यूज़ सॉफ्टवेयर इज़ रिलेटिवली ईजियर टू लर्न एंड पीपल अकाउंटेंट आर अडेप्टेबिलिटी इज़ वेरी हाई। अब क्योंकि रेडी टू यूज़ है, बहुत ही ईजी है, जर्नल है, तो हर कोई यूज़ कर सकता है। जैसे कि ट्रेन में एक जर्नल एक कोच होता है, एक स्लीपर होता है, एक थर्ड AC होता है, तो जो जर्नल कोच होता है उसमें हर कोई चल जाता है, समझ में आ रहा है, विदाउट टिकट सब, तो उसका कॉस्ट भी बहुत कम होता है, ठीक है। लेकिन आपको अगर छोटी मोटी दूरी के लिए जाना है तो आप जर्नल में ट्रैवल कर सकते हो, पर अगर आपको बहुत दूर जाना है तो आप नहीं ट्रैवल कर सकते, तो इसलिए छोटी मोटी कंपनी होती है। मैं इसको इसलिए रिलेटेबल बना रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये सब चीज़ें। तो कॉस्ट बहुत ही लो है, ईजियर टू लर्न है, ट्रेनिंग बहुत सिंपल है, ट्रेनिंग बहुत ही सिंपल रहती है, ऐसा नहीं आपको बहुत बड़ी ट्रेनिंग लेना है फ्री सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, ठीक है। एज दी सॉफ्टवेयर एंड अवेलेबल ऑफ द शेल्फ, टाइम रिक्वायर्ड इन डेवलपिंग टेलर मेड सॉफ्टवेयर इज सेव्ड। अभी टेलर मेड सॉफ्टवेयर को थोड़ा आगे पढ़ाऊंगा, बस आपको इतना समझना है कि क्योंकि ये जर्नल है तो इनको क्या जल्दी बना दिया, इस पर ज़्यादा आपको स्पेसिफिकेशंस पे ध्यान नहीं रखना पड़ेगा, इसलिए आपका टाइम बहुत सेव होता है। एज दी सॉफ्टवेयर आर यूज बाय लार्ज नंबर ऑफ यूजर, दे हैव बेटर आफ्टर सेल सर्विस। अब हो सकता है कि भाई अच्छा कोई यूज़ कर रहा है इन सॉफ्टवेयर्स को, तो आफ्टर सेल सर्विस यानी कि सेल्स के बाद की सर्विसेज
हो सकती है, जिसके बहुत सारे लोग हैं पहले फ्री में देते हैं फिर पेड देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो जाता है, ये एंटीवायरस में ज़्यादातर होता है। लिमिटेशन ऑफ रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स आर, अब लिमिटेशंस अपन देखते हैं क्या है। सबसे पहले जो सीक्रेसी है वो बहुत लो हो जाती है और सॉफ्टवेयर जो है वो डेटा फ्रॉड्स कर सकता है। दीज सॉफ्टवेयर ऑफर लिटिल स्कोप ऑफ लिंकिंग टू अदर इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर आपका लिटिल स्कोप है यहाँ पर एंड लिंक कर रहा हो आप टू अदर इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर से तो दिक्कत जाएगा। जैसे कि अगर आप अपनी फाइल्स चाहते हो कि नहीं वो दूसरे सिस्टम पे भी आ जाए तो वो नहीं आएंगी, तो आपको बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो ये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर के साथ बहुत दिक्कत जाता है। These softwares use laser printers which are costly than the dot matrix printer। इसको बस याद कर लेना, इसको ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगा। सेकंड आता है आपका कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अभी जो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर होता है ये क्या होता है, ये आपका बेसिकली चेंजेस करते हैं जब हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर में टू सूट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। तो मैंने क्या किया, अब एक जर्नल डिब्बा था उसी को थोड़ा सा कस्टमाइज करके एक स्लीपर वाला कोच बना दिया। तो अगर आप लोग ट्रेन में ट्रैवल करते हो तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे होगे कि स्लीपर जनरल एक जनरल जैसा ही होता है बट उसमें थोड़ा कस्टमाइज हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सीट्स अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यूज़र के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि हाँ भाई कुछ अगर उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, कुछ उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से उसको चेंज कर देते हैं। तो ये जैसे कि आप क्या गए, आपने क्या किया, एक शर्ट खरीदी और शर्ट में आपने कुछ कुछ कस्टमाइज़ करवा लिया, कुछ कुछ आपके हिसाब से उसको करवा लिया, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, दैट इज़ कस्टमाइज्ड, ठीक है। तो ये आपने ये करा। तो यहाँ पर दीज सॉफ्टवेयर्स आर अवेलेबल ऑफ द शेल्फ आर चेंज्ड टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। तो थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैंने शर्ट्स में क्या किया, फॉर एग्जाम्पल शर्ट है उसका मुझे लग रहा पॉकेट सही नहीं है तो मैंने पॉकेट अलग करवा दिया, ठीक है, दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर ऑफ द शेल्फ हो जाता है, चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र। द डेवलपर टू मीट द स्पेसिफिक यूज़र रिक्वायरमेंट कैन मॉडिफाई द रेडीमेड सॉफ्टवेयर। तो रेडीमेड सॉफ्टवेयर कर देते हैं बट यहाँ पर आपको कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा। तो आपको ऑफकोर्स ही बात, अगर आपने मम्मी से बोला कि नहीं यार वो शर्ट है उसका पॉकेट निकाल दो, तो हो सकता है कि मम्मी बोले कि नहीं यार पहले 2 घंटे पढ़ाई करके आओ उसके बाद ये करेंगे, तो दैट द कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट। इट्स नॉट अ गुड एग्जाम्पल आई नो, बट ठीक है। Customized softwares are best suited for large and medium businesses can be linked to other information system। इसके पहले जो मैंने आपको रेडीमेड पढ़ाया था उसमें क्या था कि हम दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से लिंक नहीं कर सकते, पर यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं और यहाँ पर बस कॉस्ट आ जाती है, ये प्रॉब्लम होता है। एडवांटेजेस क्या है, सीक्रेसी अपनी मेंटेन्ड रहती है, यहाँ पर हाई रहती है कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में। लिंकेज हो जाता है, यानी कि आप लिंक कर सकते हो दूसरे सिस्टम से। लिमिटेशन क्या हो जाता है कि कॉस्ट अपनी हाई हो जाती है, तो कॉस्ट आपको हाई बेयर करना पड़ता है। और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग नीड हो जाती है, आपकी ट्रेनिंग की कॉस्ट लगती है और आपको ट्रेनिंग देना पड़ता है अपने अकाउंटेंट को कि भाई इसके हिसाब से तुमको काम करना पड़ेगा। तो दिस डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी। टेलर्ड सॉफ्टवेयर, अब देखो टेलर्ड से मतलब ही समझ में आ रहा है कि टेलर के पास गए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था कि पहले बार में मैंने रेडीमेड शर्ट खरीद ली, सेकंड बार में मैंने क्या किया, साइज वाइज की फिटिंग करवा ली। अब थर्ड क्या है कि मैं टेलर से ही बनवा रहा हूँ, मतलब मैं रेडीमेड पे जा ही नहीं रहा हूँ, मैं टेलर से अपनी शर्ट को सिलवा रहा हूँ, जिसके अपन सूट सिलवाते हैं। बहुत सारे लोगों ने फेयरवेल में ये चीज़ की होगी। तो होता क्या है कि टेलर्ड सॉफ्टवेयर में बेसिक क्या हो जाता है, आप हर चीज़ जो है डिज़ाइनिंग जो होता है और डेवलपिंग होता है वो बिल्कुल स्पेसिफिक यूज़र स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है। यहाँ पर कैसे डेवलप किया जाता है, टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन बिटवीन यूज़र एंड डेवलपर। तो यूज़र और जो डेवलपर है, यानी कि जिसको चाहिए सॉफ्टवेयर और जो बना रहा है, वो साथ में बैठेंगे और वो डिस्कस करेंगे कि हमको ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे बनना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो बहुत ही लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इसको बनाते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं। वो अपने हिसाब से ऐप डिज़ाइन करवाते हैं, अपने हिसाब से वेबसाइट डिज़ाइन कराते हैं, अपने हिसाब से पूरा फॉर्मेट रखते हैं, कलर क्या होगा, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू देम। एडवांटेजेस क्या होता है, सीक्रेसी बहुत हाई होती है, ठीक है। सेकेंड इज फ्लेक्सिबिलिटी होती है, नंबर ऑफ यूज़र, कितने भी नंबर ऑफ यूज़र्स उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो होता है डेवलप होता है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, तो स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से यहाँ पर किया जाता है। एंड फोर्थ इज कि यहाँ पर आराम से लिंकेज हो जाता है, तो लिंकेज आप कर सकते हो, दूसरे इंफॉर्मेशन सिस्टम में उसको डाल सकते हो, ठीक है। लिमिटेशंस क्या हो जाती है, आपको फिर से ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। सेकेंड इज कि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगी। थर्ड इज कि यहाँ पर रिजल्ट जो मिसलीडिंग हो सकते हैं अगर अकाउंट्स को आपने ग्रुप किया इनकरेक्ट मैनर में। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने हिसाब से बनवाने के चक्कर में अकाउंट्स के प्रिंसिपल्स ही भूल जाते हैं या फिर गलत करवा देते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा मिसलीडिंग हो सकते हैं रिजल्ट्स कि आप, क्योंकि आप सब कुछ अपने हिसाब से कर रहे हो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब फीचर्स क्या हो जाते हैं,
सबसे पहली बात आता है ऑनलाइन इनपुट एंड स्टोरेज ऑफ अकाउंटिंग डेटा, यानी कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पर अकाउंटिंग ऑनलाइन इनपुट कर रहे हो और स्टोर कर रहे हो अकाउंटिंग डेटा को। ये अब सब याद करने वाली चीज़ है, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। प्रिंट आउट ऑफ परचेज एंड सेल्स इनवॉइसेज, यानी कि आप क्या कर रहे हो परचेज और सेल्स के इनवॉइसेज प्रिंट आउट कर रहे हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है क्योंकि सब लोग बिलिंग यहीं से करते हैं। कभी कभी आप कहीं पर भी शॉप पर जाते होगे, जैसे कि मोबाइल फ़ोन खरीदने जाते हो, वो डायरेक्टली से टक 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 करेंगे अपने कंप्यूटर पे और तुरंत बिल निकल के जाएगा। तो ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है। आजकल हर कोई इसको अपना रहा है बिकॉज एक तो पैसा बहुत कम लगता है, कॉस्ट में बहुत कम आ जाता है, और प्लस बहुत फास्टर रिजल्ट्स होते हैं। एक बार आपने क्वेरी डाली अपने आप वो सब करके दे देगा, तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। लॉजिकल स्कीम ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रांजेक्शन्स, एवरी अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन असाइंड अ यूनिक कोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे है कि हर बिल का एक स्पेसिफिक कोड होता है, तो वो कोड को ये स्टोर करता है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन को एक पर्टिकुलर कोड देता है कि कभी भी हमको कोई भी ट्रांजेक्शन, चाहे आज या 10 साल बाद, चाहे 20 साल बाद भी अगर मेरे को वो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन पे जाना है तो उसको एक यूनिक कोड मिलेगा जिसके थ्रू मैं उसको सर्च कर सकता हूँ। तो एक्सेसिबिलिटी मेरी बढ़ जाती है। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स इज डन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो जैसे कि आपको अभी क्या करते हो, जर्नल बनाते हो, फिर लेजर बनाते हो, फिर ट्रायल बनाते हो। उसमें क्या होता है टैली में कि अपना ऑलरेडी वो अपने आप ही ग्रुप कर देता है ट्रांजेक्शन्स को। तो उसको अभी आप लोग जब कॉलेज में जाओगे तो टैली आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही आएगा, तो उसमें आप सीखोगे कि कैसे किया जाता है। ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स हो जाता है। देन इंस्टेंट रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट, इंस्टेंट रिपोर्ट्स आपका जाता है, इंस्टेंटली आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी, स्टॉक वैल्यूएशन, वैल्यू एडेड टैक्स, यू विल गेट एवरीथिंग ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही ईजी एक चीज़ हो जाती है। देयर होता है रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या है? ओके, तो सबसे पहले आता है अकाउंटिंग फ्रेमवर्क। इट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ रूल्स प्रिंसिपल्स फॉलोड बाय द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। ये हम लोग इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है ये बिल्कुल अपने जैसे अपन ने सीखा था ना अकाउंट्स 11th क्लास में, वैसी ही है। सबसे पहले हमने रूल सीखे थे, सबसे पहले हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देखे थे कि भाई जर्नल कंसर्न प्रिंसिपल होता है, और कौन कौन, सॉरी जर्नल नहीं होता यार, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल होता है। हाँ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट होता है कि हमेशा बिजनेस चलता रहता है। इसके अलावा आगे हमने जब पढ़ा था तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में आपका जाता है जैसे कि एक मटेरियलिटी प्रिंसिपल होता है। तो ये सब क्या हो जाते हैं, सबसे पहले आपको सेट ऑफ रूल सीखना पड़ता है अपनी अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, सेकंड हो जाता है आपका ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अब ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या हो जाता है कि यहाँ पर मुझको एक ऐसा प्रोसीजर होता है ये जहाँ पर मैं रिकॉर्ड करता हूँ ट्रांजेक्शन्स को। तो अब मैं सेकंड टाइम पर क्या करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा ट्रांजेक्शन्स को। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाता है, देखो समझना बात को। अब यहाँ पर द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एनी डेटाबेस ओरिएंटेड एप्लीकेशन इज 4 बेसिक रिक्वायरमेंट। अब क्या होता है, ये थोड़ा सा इन लोग कोडिंग की तरफ लेके गए हैं, आपको समझा देता हूँ, बहुत ही ईजी चीज़ है। किसी भी चीज़ में जब भी अपन कोई भी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं ना, तो उसमें ये 2-4 चीज़ें लगती है, इसको समझा देता हूँ। सबसे पहले आता है फ्रंट एंड डेटाबेस। फ्रंट एंड पर आप काम कर रहे होते हो। ये जो फ्रंट एंड होता है ये क्या है, जैसे अभी आप लोग अपने फ़ोन पे मीट को देख रहे हो, ये जो गूगल मीट है इसको देख रहे हो, तो ये फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड मतलब फ्रंट से लोग देख रहे हैं इसको, एंड दिस इज द इंटरैक्टिव लिंक बिटवीन द यूजर एंड डेटाबेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर थ्रू विच द यूजर कम्युनिकेट्स बैक टू द बैक एंड डेटाबेस। तो होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यहाँ पर अभी आप क्या कर रहे हो, स्क्रीन को देख रहे हो, दिस इज योर फ्रंट एंड। यहाँ पर अभी आपको माइक का ऑप्शन दिख रहा होगा, वीडियो का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको अदर कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो, जैसे कि मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, आपने माइक पर क्लिक किया, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके पास जाती है, बैक एंड डेटाबेस में जाती है। अब ये बैक एंड डेटाबेस क्या होता है, ये अपन किसी को दिख नहीं रहा है पर ये है। ये बैक एंड में बहुत सारी जो गूगल की कंपनी है वो बैठी हुई है, उनके पूरे एप्लीकेशंस, उनके जो लोग हैं वो वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये क्या है, बेसिकली एक तरीके का डेटा स्टोरेज सिस्टम है जो कि हिडन होता है यूज़र से, यूज़र को दिखता नहीं है, पर वो रिस्पॉन्ड करता है रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र के हिसाब से। तो जैसे ही आपने वो ऑडियो पर क्लिक किया तो वहाँ से बैक एंड से डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन मिलेगी और बैक एंड से डायरेक्टली वो खुल जाएगा, तो आपका जो स्पीकर है या फिर माइक है वो ऑन हो जाएगा और फिर वहाँ से आप बोल सकते हो। तो बैक एंड मतलब जो हिडन रहता है। डेटा प्रोसेसिंग करता है, यानी कि बेसिकली आपका जो डेटा है उसको इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, और लास्टली आपका जाता है रिपोर्टिंग सिस्टम, तो आपको रिपोर्ट बना करके दे देता है। तो ऐसे करके ये सब काम होते हैं अपने, और यही सब करता है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। ये सब करने के लिए हमको बहुत इंपॉर्टेंट है हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम को पढ़ें। अब आता है स्ट्रक्चर एंड एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या एलिमेंट्स होते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, चलो देखते हैं। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो वो बोल सकता है कि भैया कुछ डाउट है।
कोई डाउट नहीं है, ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। भैया कोड क्या 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 कोडिफिकेशन का मतलब हो जाता है कि आप किसी भी चीज़ को एक कोड देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम लोग का जैसे कि तुम लोग जब भी फेसबुक पर या जीमेल पर आईडी बनाते हो तो तुम लोग का एक खुद का एक जीमेल होता है, दैट इज़ योर कोड, कि यार नंदिनी त्रिपाठी @gmail.com, तो दैट इज़ योर कोड। अगर वो भी नहीं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे यूज़र नेम डालते हो, तो यूज़र नेम जब डालते हो तो वो कहता है कि नहीं ये यूज़र नेम किसी और ने ले लिया है, आपको एक स्पेसिफिक यूज़र नेम यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। तो वो क्या होता है, वो तुम्हारा कोड हो गया, इंस्टाग्राम का यूज़र नेम। वैसे ही यहाँ पर हर ट्रांजैक्शन का अपना अपना एक कोड होता है जिसके थ्रू आप उसको सर्च कर सको, उसको एक्सेस कर सको, ठीक है। जैसे कि यहाँ फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए तुम लोग आईडी क्या ये चलता रहता है ना, वैसे यहाँ पर कोड चलता है कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन चाहिए तो ये कोड रहेगा, ठीक है, ओके। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर। तो ये इस पे तुम्हें क्वेश्चन नहीं आएगा, बस तुमको ये समझ लेना जितनी भी फिजिकल चीज़ें होती हैं वो हार्डवेयर कहलाती हैं। चाहे आपका मदरबोर्ड हो गया, चाहे प्रोसेसर हो गया, चाहे आपका मेमोरी हो गई, चाहे आपकी सेकेंडरी स्टोरेज हो गई, चाहे आपके कीबोर्ड हो गया, चाहे साउंड कार्ड स्पीकर्स हो गया, ये सब कुछ आपका मॉनिटर हो गया, प्रिंटर जिसको भी आप टच कर सकते हो, ठीक है। आपकी डेटा केबल हो गया, आपके चार्जर हो गया, हर चीज़ आपका हार्डवेयर में आता है। सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, जिसको आप टच नहीं कर सकते, इनविजिबल है सॉफ्टवेयर, अपन सब लोग यूज़ कर रहे हैं अभी मीट का सॉफ्टवेयर, ये सब हो जाता है। तो ये क्या करता है बेसिकली, इट रिफर्स टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम एनेबल द कंप्यूटर परफॉर्मेंस टास्क। तो बेसिकली इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि अगर कंडीशन ये होगी तो आपको ये करना है। तो जैसे आप क्लिक करते हो तो वो क्लिक हो जाता है, जैसे आप डिलीट करते हो डिलीट हो जाता है। तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर कि ये करना है, तो उसके हिसाब से करता रहता है। तो जैसे कि तुमने यार एक बहुत ही फेमस गेम है, अब तुम लोग ने पता नहीं खेला है कि नहीं, वैसे खेला तो होगा, तुम लोग इतने वो नहीं हो, मतलब क्या बोल सकते हैं, इतने नए भी नहीं हो। तो सब लोग ने GTA Vice City खेला है। प्रोजेक्ट IGI इज़ द बेस्ट गेम, बेस्ट सॉफ्टवेयर दैट इज़ मेड। इतना मज़ा आता था ना उसमें। और जो अपना ये था GTA Vice City, इसमें एक वो हेलीकॉप्टर वाला टास्क होता था कि हेलीकॉप्टर से वो जाना पड़ता था और वो बॉम्ब रखने पड़ते थे, वो आज तक मेरे से नहीं हुआ। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका, अब देखो सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आप लोग जब कंप्यूटर को ओपन करते हो तो उसमें सबसे पहले कौन सा आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब क्या हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ऑपरेट कर रहा है। जैसे कि आपका विंडोज़ 7 हो गया, विंडोज़ 10 हो गया, आपका एंड्रॉयड हो गया, आपका मैकिंटोश हो गया, मैकिंटोश यानी कि मैक जो कि यूज़ होता है उसमें। ये सब क्या है, सब सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि सिस्टम को चलाते हैं। ये सिस्टम पर जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सबको कंट्रोल करते हैं। तो ये जर्नल होते हैं, ठीक है, जर्नली इसको अपन यूज़ कर रहे होते हैं। सेकंड क्या हो जाता है आपका, इसमें बोला गया है कि डिवाइस का एक ड्राइवर होता है। इसको थोड़ा समझना, तुम लोग को शायद समझ में ना आए। क्या होता है, जब भी तुम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे आप हार्डवेयर को कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग जब भी एक पेन ड्राइव कनेक्ट करते हो तो कभी कभी वो शो नहीं हो रही होती है कंप्यूटर के अंदर, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसके कारण आपकी जितनी भी पेन ड्राइव है सबको शो करेगा। जब अपने माउस को लगाते हो ना तो उसका एक ड्राइवर होता है जो कि आपको इंस्टॉल होना चाहिए, अगर वो नहीं होगा तो आपका माउस भी नहीं चलेगा। आपका जो साउंड सिस्टम होता है उसका भी एक होता है, तो एक रियल टेक करके एक ड्राइवर होता है, तुम लोग को इतना नॉलेज नहीं होगा आई फील सो, पर रियल टेक करके एक ऑडियो ड्राइवर होता है जो कि उसको चलाता है। तो हर चीज़ के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं, जो कि अपने कंप्यूटर पे जो है हार्डवेयर को यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर को एक एक्सेस दे देता है कि भाई आप यूज़ कर सकते हो। अब आता है थर्ड, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो जाता है। तो ये अपन सब लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, मशीन को प्रोग्रामिंग में। और यहाँ पर जो ट्रांसलेटेड प्रोग्राम होता है उसको ऑब्जेक्ट कोड कहा जाता है। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेना, शायद ये आ सकता है, ठीक है, MCQ फॉर्म में। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो सब तरीके के होते हैं। देन आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है जो कि आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनता है, जो कि यहाँ पर बोला भी क्या है कि जो आपका परफॉर्म सिंगल और मल्टीपल टास्क। जैसे कि आपका इंस्टाग्राम हो गया, तो इंस्टाग्राम एक एप्लीकेशन है, उसको आप इंस्टॉल करते हो सॉफ्टवेयर को, तो वो आपको चैट्स में हेल्प करता है, वो आपको लोगों से कनेक्ट करने में हेल्प करता है। बट अगर मैं बोलूँगा कि यार उस पर मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना है तो वो नहीं करेगा, बिकॉज इट्स अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कैलकुलेटर के लिए मुझे कैलकुलेटर का एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, डिलीवरी के लिए मुझे जोमेटो डाउनलोड करना पड़ेगा, मुझे मूवी देखना है तो जियो सिनेमा, IPL देखना है तो जियो सिनेमा डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हर किसी का अपना एक वो होता है। तो
अब यहीं पर आगे इसका ये बोला गया है कि अगर हम लोग प्रोग्राम्स की बात करें तो प्रोग्राम जो होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपन दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। एक जर्नल पर्पस, कि आप जर्नल पर्पस कर सकते हो, मतलब जो थोड़े से जर्नल टाइप के होते हैं, मतलब एप्लीकेशन में भी जर्नल टाइप के होते हैं जो कि हर कोई यूज़ करता है। जिसके यहाँ पर इन्हें बोला भी गया है कि यहाँ पर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हो गया, DTP सॉफ्टवेयर हो गया, आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर हो गया, जिसकी इंस्टाग्राम हर कोई यूज़ कर रहा है, जर्नली कोई भी यूज़ कर सकता है, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। स्पेसिफिक पर्पस क्या हो गया, जो स्पेसिफिक ही वो कर रहा है, जैसे कैलकुलेटर का मैंने एग्जांपल दिया, बिल्कुल कैलकुलेटर है बस वही करेगा, उससे आगे नहीं करेगा। इंस्टाग्राम पे आजकल आप क्या कर सकते हो, आप वीडियो चैट्स भी कर सकते हो, पहले के टाइम पे नहीं था, आप कर सकते हो। रील्स का उसमें ऑप्शन आ गया, रील्स स्कोर कर सकते हो, जो कि तुम लोग करते ही होगे, तो ये सब चीज़ हो जाती है, तो वो एक तरीके का जर्नल हो गया। पर यहाँ पर स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक एक टाइप का टास्क ही एग्जीक्यूट करेगा। पेरोल मैनेजमेंट हो गया, होटल मैनेजमेंट हो गया, रिजर्वेशन सिस्टम हो गया, रिपोर्ट कार्ड जनरेटर हो गया, ये हो गया। थर्ड चीज़ जो तुमको पढ़ना है दैट इज़ ह्यूमन वेयर। ये जो चीज़ थी ना, मतलब जब मैंने पढ़ी थी ना, मतलब तुम लोग से अभी आने से पहले जब मैंने ये चीज़ देखी, मैंने कहा भाई क्या है, मतलब क्या सिखा रहे हैं बच्चों को। तो ह्यूमन वेयर का मतलब क्या होता है, ह्यूमन वेयर का मतलब होता है इंसान। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट बेसिकली रेफर्स टू इंडिविजुअल द यूजर इज इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर थ्रू द यूज ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली अपनी बात कर रहा है कि अपन को ह्यूमन वेयर कहा जाता है, यानी कि लोग जो कि इंटरेक्ट करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ। ठीक है, ह्यूमन वेयर पे भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो कंफ्यूज मत होना, ये कुछ नहीं है, अपन ही लोग हैं। देन ये हो जाता है, देन आ जाता है सिस्टम एनालिस्ट। तो अभी इनने अपन को ही डिवाइड कर दिया है। तो कुछ लोग होते हैं सिस्टम एनालिस्ट होते हैं जो कि डिज़ाइन करते हैं डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम को। प्रोग्रामर्स क्या होते हैं, जो कि प्रोग्राम करते हैं। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो ऑपरेट करते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, जो कि स्पेसिफिक यहाँ पर सीरीज ऑफ एक्शंस और ऑपरेशंस बना रहे होते हैं, जो कि एग्जीक्यूट होंगे एक सर्टेन मैनर में। तो इन ऑर्डर टू ऑलवेज अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट इन द सेम सर्कमस्टांसेस। तो बेसिकली प्रोसीजर का मतलब क्या है, आप हर बार जब भी अपने मोबाइल फ़ोन पर अलार्म लगाते हो तो वो हमेशा उसी टाइम पर प्ले होता है। अगर आप रिपीट अलार्म लगाओगे तो हर दिन वो उसी टाइम पर प्ले होगा। क्यों? क्योंकि एक प्रोसीजर सेटअप है, एक सेट ऑफ सीरीज ऑफ एक्शन सेटअप है। स्पेसिफाई हमने करके रखा है कि अगर ये तो ये, इसको बोलते हैं इफ़ देन दिस, इफ़ एल्स होता है शायद, हाँ, इफ़ दिस एल्स दिस, हाँ। तो ये हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये अपन सब लोग पढ़ते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर, एक होता है सॉफ्टवेयर, और एक होता है इंटरनल प्रोसीजर। तो हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर क्या होता है, इट प्रोवाइड्स डिटेल्स अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ देयर मेथड ऑफ ऑपरेशन। तो ये बेसिकली क्या करता है कि हार्डवेयर ओरिएंटेड है, तो समझ में आ रहा है, तो हार्डवेयर के हिसाब से काम करेगा। तो ये बेसिकली हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर पूरा एक डिटेल प्रोवाइड करता है कि क्या क्या कैसे काम कर रहा है हार्डवेयर, क्या उस पर कर रहा है। जिसकी कीबोर्ड की एक बटन दबाओगे, अगर आप लोग एंटर पे क्लिक कर रहे हो तो एंटर ही होगा, हार्डवेयर ओरिएंटेड प्रोसीजर है। सॉफ्टवेयर क्या है, इट प्रोवाइड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग द सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। तो ये अपने रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो अपने हिसाब से सब अपने अपने रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरनल प्रोसीजर, इट हेल्प्स टू इंश्योर द स्मूथ फ्लो ऑफ डेटा ऑफ कंप्यूटर्स बाय सीक्वेंसिंग द ऑपरेशंस ऑफ द ओवरऑल। तो ये बेसिकली ओवरऑल की बात करते हैं कि ओवरऑल प्रोसीजर्स कैसे चल रहे हैं। लास्टली हमारी 2 टॉपिक्स और आ जाते हैं, दैट इज डेटा एंड कनेक्टिविटी। तो डेटा और कनेक्टिविटी का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, दीज आर फैक्ट्स, वही हमने डेटा की बात कर चुके हैं, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो दीज आर फैक्ट्स विच आर गैदर्ड एंड एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम। यहाँ पर नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, ग्राफिक्स, डेटा कैसा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर द कंप्यूटर सिस्टम प्रोसेस ऑर्गेनाइज डेटा टू क्रिएट इन्फॉर्मेशन। देखो यही मैंने बताया था कि जब आप लोग प्रोसेस कर देते हो उस इन्फॉर्मेशन को, उससे डेटा से कुछ मतलब निकालने लगते हो, मीनिंग, तो उसको इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, ठीक है। लास्टली तुम्हारा जाता है कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी का मतलब क्या आता है, इट इज द 6th एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट रिफर्स टू मैनर इन विच पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम इज कनेक्टेड टू अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से थ्रू टेलीफोन लाइन्स, माइक्रोवेव, ओके, ट्रांसमिशन सेलुलर। तो कनेक्टिविटी का बेसिक मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर आप कनेक्ट करते हो दूसरों से, अब चाहे आप वो टेलीफोन लाइन से करो, चाहे इंस्टाग्राम से करो, चाहे कैसे भी करो, बस कनेक्टिविटी यहाँ पे हो रही होती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट्स है तो वो पूछ सकता है मुझसे कि हाँ भाई डाउट्स हैं।